दुनिया भर में डिप्रेशन एक बहुत बड़ा मसला बनता चला जा रहा है। डिप्रेशन से इंसान की ज़िंदगी रुक सी जाती है और इंसान अपनी सोचों के जाल में फंस जाता है। उसको समझ नहीं आता कि वो इससे निकले तो आखिर निकले कैसे? उसकी ज़िंदगी नाउम्मीदी से भर जाती है। होता क्या है डिप्रेशन में दरअसल ज़रा समझिएगा। पहली चीज़ तो ये होती है कि हमारा मूड इतना उदास रहता है कि हम हर वक्त ही सर झुकाए रोते रहते हैं या फिर हमारी ज़िंदगी की रौनकें ख़त्म हो जाती हैं। कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर हमें खुश रखने में कामयाब नहीं हो पाता। चाहे कोई सालगिरह है, चाहे कोई फेस्टिवल है, किसी भी तरह का कोई इवेंट है, कोई इंसान हमें कीमती से कीमती गिफ्ट भी दे दे, फिर भी हम उदास ही रहेंगे। सो पहली निशानी डिप्रेशन की होती है कि हमारा मूड उदास रहना शुरू कर देता है और 24/7 हमारी तकरीबन इसी तरह की हालत होती है। नंबर 2, जिन चीज़ों में हमें पहले बहुत इंटरेस्ट होता था, फॉर एग्जांपल अगर पहले हम अपने काम में बड़ा इंटरेस्ट दिखाते थे, पहले हमें कुकिंग करने में बहुत मज़ा आता था, पहले हमें वॉक करने में बड़ा मज़ा आता था, पहले हमें हमारे दोस्तों से मिलने में बड़ी खुशी होती थी, मगर अब वो तमाम चीज़ें हमें बोर करती हैं, हमारा दिल नहीं करता वो काम करने को, तो ये भी डिप्रेशन की निशानी है। तीसरे नंबर पे डिप्रेशन की बहुत बड़ी निशानी ये भी होती है कि इससे हमें नींद का मसला हो जाता है। या तो हमें नींद नहीं आती या फिर अगर आती भी है तो थोड़ा लेट आती है, और अगर लेट आती है तो उसमें भी हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं। और होता क्या है कि अगर हम सोने में कामयाब भी हो जाए तो रात को हमारी आंख बार बार खुलती है, हम करवट ही लेते रहते हैं। सो याद रखिए कि इससे हमारी नींद बहुत बुरी तरह से मुतासिर होती है। मेरे साथ बेशुमार लोग डेली बेसिस पे डिप्रेशन के हल के लिए रब्ता करते हैं और काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, जिसके बाद उनकी अच्छी खासी कंडीशन इंप्रूव हो जाती है। और उनकी सबसे बड़ी शिकायत जब वो मुझसे पहली दफ़ा रब्ता करते हैं तो ये होती है कि उनका कुछ करने का दिल नहीं कर रहा होता और वो रोते रोते मुझसे बात कर रहे होते हैं। सो डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा सिम्टम ये भी होता है कि इसमें क्राइंग स्पेल्स आते हैं, यानी इंसान रोता चला जा रहा होता है और वो दिन में काफ़ी दफ़ा रोता है, उसको लगता है कि कोई उसका अपना नहीं है। सो जितने भी लोग मुझसे रब्ता करते हैं, जब भी वो पहली कॉल करते हैं तो उसमें लाजमी उनका रोने का स्पेल होता है, क्योंकि उनको लग रहा होता है कि उनकी ज़िंदगी में से तमाम रौनकें ख़त्म हो गई हैं और अब उनकी ज़िंदगी में वापस तमाम खुशियाँ उनको शायद ना मिल सकें। डिप्रेशन की एक निशानी ये भी है कि जिन चीज़ों में हम कंसंट्रेशन अपनी रखना चाह रहे होते हैं, हम कंसंट्रेट भी पूरी तरह से नहीं कर पाते और हम अपनी सोचों में ही गुम रहते हैं। यानी हमारी सोचें हमें इस तरह से जकड़ लेती हैं कि जिससे हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। डिप्रेशन की एक बहुत बड़ी निशानी ये भी होती है कि इससे हमें ये ख्यालात आने लगते हैं कि हम जैसे सबसे बड़े अपनी ज़िंदगी में मसाइल के कसूरवार हैं और हमारी वजह से ही तमाम प्रॉब्लम्स हुई हैं, और इसमें हम अपने आप को कोसते ही चले जा रहे होते हैं। ऐसी स्टेटमेंट्स पास करते हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट्स अपने बारे में, कि जिससे कि हम मज़ीद इस मसले में फंसते चले जा रहे होते हैं, दिन ब दिन फंसते चले जा रहे होते हैं। डिप्रेशन में कुछ इस तरह के भी ख्यालात आते हैं हमें कि हमारी ज़िंदगी अब कभी भी ठीक नहीं हो सकती और हमारी ज़िंदगी शायद इसी तरह से रहे, और ज़िंदगी की तमाम रौनकें जब ख़त्म हो जाती हैं तो हमें यूँ लगता है कि अब हमारा ज़िंदा रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। डिप्रेशन से हमें ये भी लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी का मकसद पूरा कभी नहीं कर पाएंगे, यानी इस कदर नाउम्मीदी होती है और हर बात का ब्लेम हम अपने पे करते हैं। सो याद रखिए कि डिप्रेशन के बेशुमार कॉजेज़ होते हैं, मगर जो 2 बड़े कॉजेज़ होते हैं वो आपके सामने रखता हूँ। पहली कॉज़ तो ये होती है कि बायोलॉजिकल रीज़न होती है, यानी या तो हमारे ब्रेन के अंदर जो केमिकल्स होते हैं उनका इम्बैलेंस होता है, जिसमें ख़ास तौर पे सेरोटोनिन और डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन्स अपना किरदार अदा करते हैं। तो इनके अंदर चेंजेस हमें देखने को मिलती हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है। और दूसरी बड़ी कॉज़ इसकी ये भी होती है कि कोई बड़ा सदमा, ऐसा सडन ट्रॉमा हमारी ज़िंदगी में होता है कि जिसके बाद हम इस मसले में फंस जाते हैं। यानी पहले हम इस मसले में जाने के लिए रिस्क पर होते हैं और जैसे ही कोई बड़ा ट्रॉमा होता है हम उस मसले में फंस जाते हैं और फिर हमें नेगेटिव थॉट्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, और ये ऐसी नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स होती हैं कि हम अगर ये भी कोशिश करें कि हमने ये सोचें नहीं सोचनी, फिर भी ये सोचें बार बार हमें आकर तंग करती हैं। और अक्सर यहाँ पे जो हम गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हम इन सोचों के साथ फाइट करना स्टार्ट करते हैं, हम इन सोचों को रोकने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, और जितना ज़्यादा हम इनको दबाने की कोशिश करते हैं उतना ही ज़्यादा ये सोचें हमें तंग करती चली जा रही होती हैं। और इसमें एक और बहुत बड़ा मसला ये होता है कि हम डिप्रेशन की हर बात मान रहे होते हैं, यानी जो भी चीज़ें हमें डिप्रेशन की बीमारी
करने से रोकती है, हम रुक जाते हैं। फॉर एग्जांपल डिप्रेशन तो ये चाहता है कि हम कोई काम ना करें और हम फिर काम नहीं भी करते, हम अपने आप को एक ख़ास जगह तक महदूद कर लेते हैं, हम बेड तक महदूद कर लेते हैं। और साथ ही साथ डिप्रेशन तो ये भी चाहता है कि हम किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना लें और हम नहीं लेते, यानी हम बीमारी की हर बात को ओके 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 करते चले जा रहे होते हैं और इसके बाद हम इसी के अंदर धंसते चले जा रहे होते हैं और हम इससे निकलने की कोई कोशिश नहीं करते। हमें लगता है कि शायद हम कोशिश कर सकते हैं मगर नहीं, हम नहीं करते और हम अपनी तरफ से तो एक्शंस ले रहे होते हैं कि मैं शायद अगर इन सोचों के साथ लड़ूंगा तो मैं इन सोचों से निकल आऊंगा, नहीं, मगर ऐसा होता नहीं है। इन एक्चुअल ये चीज़ काउंटर प्रोडक्टिव होती है। खुशखबरी ये है कि डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है कि जिसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है और जितने भी लोग डिप्रेशन से सफ़र करते हैं, अगर वो इसका सही ट्रीटमेंट करवा लेते हैं तो वो वापस अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग पर आ जाते हैं। और ख़ास तौर पे इनके ट्रीटमेंट में ये चीज़ इंक्लूड होती है कि इनकी पॉजिटिव थॉट्स को जनरेट करने के लिए काम किया जाए, जिसमें ऑटोमेटिक जो पॉजिटिव थॉट्स होती हैं वो सिखाया जाता है कि किस तरह से इन्होंने उसको जनरेट करना है। और इसमें ख़ास तौर पे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी बड़ी इफेक्टिव होती है। और साथ ही साथ अगर बहुत से डिप्रेशन का मसला है तो उसमें मेडिसिन की तरफ भी जाया जाता है, मगर मेडिसिन के साथ भी काउंसलिंग लेना बहुत ज़रूरी होता है। सो आप काउंसलिंग लेने के लिए दिए गए नंबर पर रब्ता भी ज़रूर कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि अगर आपका कोई दोस्त इस मसले से सफ़र कर रहा है तो वो हेल्प सीख करे और अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। और साथ ही साथ अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो अभी फॉलो कर लें। ऑल द बेस्ट और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा।